मेरे प्यारे भैया, आज हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है कि आज हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से कितने जल्दी से सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। उसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको इसके पहले मल्टीप्लिकेशन समझाया था फ्रैक्शन का। 8 अपान जैसे 10 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर राइट कर दूँ 20। तो हम लोग इसका क्या बनाते थे? फ्रैक्शन। क्या बनाते थे भैया? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन बनाते थे तो अपान में क्या राइट करते थे? 1। अगर मैं कहूँ कि इसे का फ्रैक्शन न बनाएं, इसका फ्रैक्शन न बनाएं, ये केवल एक नंबर गिवन दैट रहे, होल नंबर। ये बताए भैया, अगर ये केवल होल नंबर गिवन दैट रहेगा, इसका फ्रैक्शन हम न बनाएं तो इसका मतलब इसे हम क्या मानेंगे? न्यूमरेटर में है। कहाँ मानेंगे? न्यूमरेटर में। अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये भी क्या रहेगा? न्यूमरेटर। ये क्या रहेगा? डिनोमिनेटर। है ना भैया? अगर हम इसका फ्रैक्शन न बनाएं तो हम हमेशा इसे क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। आपको मैंने समझाया था मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही डिवाइड होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 10 है, 20 है, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, 2 8 जा 16। आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग को देखिए मैं कैसे ट्रिक से बता रहा हूँ। जैसे ये क्या है? 5 अपान 5 मल्टीप्लाई 7 अपान 35। 7 अपान 35। अगर हम लोग इसका क्या बनाते थे? फ्रैक्शन बनाते थे तो अपान में क्या राइट करते थे? 1। अपान में क्या राइट करते थे? 1। अगर मैं कह दूं कि अपान में 1 न राइट करें तो हम लोग इसे क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। ऊपर वाला तो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर हम फ्रैक्शन नहीं मानेंगे तो हमेशा कोई भी एक नंबर दिया रहेगा तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। क्या मानेंगे भैया? न्यूमरेटर। अब आप देखिए मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, ये कटेगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब कुछ नहीं कट रहा है तो 1 1 जा 1 अपान में 1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1। क्लियर है? मेरे कहने का अर्थ है कोई भी एक नंबर दिया रहेगा, कोई भी एक नंबर गिवन दैट रहेगा, उसे हम हमेशा क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 1 अपान 5, 1 अपान 5, 1 अपान 5 और 2 अपान 7। 2 अपान क्या है? 7। इसमें मुझे बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा। हम लोग क्या करते थे? इसका एलसीएम लेते थे। 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 35। नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे। 35 को 5 से डिवाइड करते थे 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 में 1 कामा 35 को 7 से डिवाइड करते थे 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 7 1 जा 7, 5 2 जा 10। कौन बड़ा है? 10। 10 का फ्रैक्शन क्या था? 2 अपान 7, अर्थात 2 अपान 7 इज़ ग्रेटर देन। ये छोटा है तो ये इधर रहेगा। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने अभी प्रूव करके दिखा दिया कि 2 अपान 7 क्या है? बड़ा है। 2 अपान 7 बड़ा है। अगर नंबर्स ऐसे दिया रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई 1 में 7 1 जा 7, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 5 2 जा 10। 7 बड़ा कि 10? 10 बड़ा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कोई दो नंबर्स दिया है 1 अपान 5 कामा 6 अपान 8, 6 अपान 8। ये क्वेश्चन क्लास 6 के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 का अगर एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं पूछूँ इसमें से कौन ग्रेटर देन है, कौन बड़ा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 1 जा 8, 5 6 जा 30,
8 बड़ा कि 30 बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। भैया अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब और मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जैसे मैं कर दूँ 5/8 और 3/8 कामा 17/8 आपको असेंडिंग आर्डर में राइट करना है। किस आर्डर में राइट करना है भैया? असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर कैसे राइट होता है? तो छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, मैं आपको हर टाइप का समझाऊंगा। जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिसमें न्यूमरेटर सेम रहेगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जिसमें कोई भी सेम ना रहे, ना न्यूमरेटर सेम रहेगा ना डिनोमिनेटर, उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ट्रिक से, मेथड से तो आपको आ गया है पूरा, अब हम लोग उसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कि डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है, डिन्यूमरेटर सेम रहता है, तो डिन्यूमरेटर सेम रहता है भैया, तो न्यूमरेटर में जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? बड़ा। ये नंबर 17 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? 17/8। अब इन दोनों में चेक करिए, 5 और 3 में क्या बड़ा है? 5, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 5/8। लास्ट में बचा 3, ये 3/8। ये कब होता है? जब डिनोमिनेटर सेम रहता है। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप क्या चेक करेंगे? न्यूमरेटर। क्या चेक करेंगे भैया? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो नंबर्स बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, जो नंबर्स बड़ा रहता है वो फ्रैक्शन बड़ा, जो नंबर छोटा रहता है वह फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इसका पहला क्वेश्चन ले लिया है, एक्सरसाइज ये 4th A का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 4th A का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। भैया आप ध्यान से देखेंगे 6/13, 8/13, 7/13 और 10/13 में, इसमें हर एक में डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर आप चेक करेंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर्स बड़ा रहता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, जो नंबर छोटा रहता है न्यूमरेटर में वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे भैया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कौन सा नंबर्स बड़ा है? 10। कौन सा नंबर्स बड़ा है? 10 बड़ा है। कौन सा नंबर्स बड़ा है? 10। 10 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे बड़ा। तो ये नंबर सबसे पहले राइट करेंगे। ये फ्रैक्शन किस आर्डर में करना है? असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर कैसे राइट होता है? छोटे से बड़ा। तो हमें कौन सा नंबर छोटा सबसे पहले राइट करना है? क्या राइट करना है? छोटा राइट करना है। तो आपको छोटा लेना है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में क्या छोटा है? 6 छोटा है। क्या छोटा है? 6। तो ये सबसे पहले राइट होगा 6/13। ये फ्रैक्शन राइट कर लेंगे। असेंडिंग आर्डर में राइट करना है। अब आप चेक करिए इन तीनों में जो बचा है उसमें चेक करिए, उसमें आप चेक करिए कौन छोटा? 8, 7, 10 में क्या छोटा है? तो 7 छोटा है। तो इसे आप 7/13 राइट करेंगे। तो 6/13 के तरफ क्या साइन लगेगा कि नहीं? ये अगर छोटा है तो छोटे के तरफ कभी भी साइन नहीं लगता है, इसके अपोजिट साइड। तो 7/13 ये भी हो गया भैया। अब बचा 8/13 और 10/13। 8 छोटा है कि 10 छोटा है? तो 8 छोटा है। तो आप क्या राइट करेंगे? 8/13 ये भी हो गया। लास्ट में बचा 10, तो 10/13। क्लियर है? ऐसा कब होता है? तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर का नंबर, जो नंबर्स बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा, जो नंबर छोटा रहेगा वो फ्रैक्शन छोटा। क्लियर है? अब हम लोग एक और क्वेश्चन
देखकर समझते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा भैया कि एक बच्ची ने उसमें कमेंट सेक्शन में राइट की थी कि सर एक क्वेश्चन जैसे 6 के जगह बुक में दिया था 6 के जगह मैं 7 राइट कर दिया था। ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा दिया रहेगा कि वही क्वेश्चन आ सकता है, डाटा घुमा सकता है। क्या अगर आप 2 + 5 आप सीखे हैं तो क्या मैं 5 + 7 दे दूंगा तो क्या मैं रॉन्ग हो जाऊंगा? नहीं, आप ये डाटा हम चेंज कर सकते हैं, डाटा कुछ भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़े हैं वही एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप किसी एक बुक से पढ़ेंगे या 2 बुक से पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि उसी 2 बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी बुक से पूछ सकता है। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो कोई भी डाटा कैसा भी चेंज कर दे आप क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है भैया, डाटा मैं अपने से चेंज कर सकता हूँ, बुक के हिसाब से हमें नहीं पढ़ना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं कि इसी बुक से, आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, किसी भी स्कूल के बुक से, कहीं भी मार्केट का बुक उठा लीजिए, आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है भैया, जैसे मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ 5/10, 8/10, 2/10, 13/10 किस आर्डर में राइट करना है? तो असेंडिंग आर्डर में। किस आर्डर में राइट करना है? असेंडिंग। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है भैया, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है? न्यूमरेटर। अब मैंने अभी समझाया कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर में जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा और जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। किस आर्डर में राइट करना है? असेंडिंग आर्डर में। डायरेक्ट आप राइट करिए। आपको छोटा असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटा सबसे पहले राइट करना है। 5, 8, 2, 13 में छोटा क्या है? 2। सबसे पहले क्या राइट करेंगे? 2/10। ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है तो छोटे की तरफ मुंह नहीं खुलेगा। अब बचा ये तीनों, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? तो 5। 5/10 बचा क्या? 8 और 13। 8 और 13 में क्या छोटा है? 8/10। लास्ट में बचा 13/10। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अगर मैं कह दूं इसी क्वेश्चन को कि असेंडिंग नहीं, अब आप डिसेंडिंग आर्डर में सॉल्व करिए। किस आर्डर में? डिसेंडिंग आर्डर में। तो क्या आप अगर सीख गए भैया तो अब सीख गए तो आप बना लेंगे, असेंडिंग रहे चाहे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो डिनोमिनेटर सेम है, अब आपको बड़ा छांटना है। अब न्यूमरेटर में जो नंबर्स क्या रहेगा? बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ा, जो नंबर छोटा वह फ्रैक्शन छोटा। सबसे बड़ा क्या है? 13। तो 13/10 ये सबसे बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खुलता है। फिर इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? 8। तो 8/10। इन दोनों में क्या बड़ा है? 5। तो 5/10। लास्ट में बचा 2/10। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि न्यूमरेटर सेम रहेगा तब क्या होगा। अब न्यूमरेटर सेम रहेगा तब क्या होगा? पहले मैं बुक का क्वेश्चन बता रहा हूं। न्यूमरेटर सेम रहेगा तब क्या होगा, है ना भैया? 1/7, 1/2, 1/6, 1/4। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि डिनोमिनेटर सेम था, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरेटर सेम था। इसके बाद पढ़ेंगे जिसमें कोई न सेम रहे उसके लिए क्या ट्रिक होगा। न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर जब सेम है भैया इसे करना है असेंडिंग आर्डर में। पहले असेंडिंग सीखेंगे फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग आर्डर में न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर जब सेम रहेगा भैया तो आप क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर। क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, 1 1 1 1 सेम है। अब क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जब आप चेक करेंगे तो जो नंबर छोटा रहता है
वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन बड़ा, उल्टा। लेकिन हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, जब डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर हम लोग चेक कर रहे थे। तो न्यूमरेटर जब चेक करेंगे तो जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो चेक क्या करेंगे, डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, और जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। क्लियर है भैया। न्यूमरेटर जब सेम रहता है तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स बड़ा रहता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, और जो नंबर्स छोटा रहता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए। असेंडिंग आर्डर छोटे से बड़ा, आपको छोटा सबसे पहले राइट करना है। तो मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। आप चेक करिए कौन सा नंबर्स बड़ा है, 7264। 7 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। तो 1/7 क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा है भैया। छोटे के तरफ मुंह खुलेगा तो नहीं खुलेगा, हमेशा बड़े की तरफ मुंह खुलता है। अब आप चेक करिए इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, 6। जो नंबर्स नीचे वाला जब चेक करेंगे डिनोमिनेटर, जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। 6 नंबर सबसे बड़ा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ये भी हो गया। अब इन दोनों में देखिए बड़ा क्या है, 4। ये नंबर्स बड़ा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा, 1/4। अब बच्चा लास्ट में ये 1/2। क्लियर है भैया, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन अभी मैं और बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ 5/2 कामा 5/7 कामा 5/11 कामा 5/1। ठीक है भैया, 5/1। अब आप चेक करिए कि किस आर्डर में राइट करना, असेंडिंग छोटे से बड़ा। तो मैंने आप देखिए न्यूमरेटर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर सेम है। अब आप चेक क्या करेंगे, डिनोमिनेटर। क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। जब नीचे वाला चेक करेंगे डिनोमिनेटर तो उल्टा होता है, लेकिन जब ऊपर वाला चेक करेंगे न्यूमरेटर तो जो बड़ा वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा। लेकिन जब डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, जो नंबर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। अब एक ठो बस याद ध्यान में रखिएगा कि डिनोमिनेटर जब चेक करेंगे तो जो नंबर्स बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। असेंडिंग आर्डर छोटे से बड़ा, इसका मतलब जो नंबर्स बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा। 2, 7, 11 में 1 में कौन बड़ा है, 11। इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। 5/11 सबसे छोटा है, छोटे की तरफ मुंह नहीं खुलेगा। अब बच्चा 2, 7, 1 में क्या बड़ा है, 7। तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा, 5/7। अब बच्चा 5/2 और 5/1 में क्या बड़ा है, 2। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। 5/1 लास्ट में आप राइट कर देंगे। क्लियर है भैया, क्लियर है। आप अब असेंडिंग आर्डर चाहे न्यूमरेटर सेम रहे चाहे डिफरेंट न्यूमरेटर सेम रहे चाहे डिनोमिनेटर सेम रहे बना लेंगे। इसका अब हम लोग डिसेंडिंग आर्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर कैसे राइट होता है, तो बड़े से छोटा। डिसेंडिंग आर्डर कैसे राइट होता है भैया, बड़े से छोटा। न्यूमरेटर सेम है तो आपको डिसेंडिंग आर्डर बड़ा सबसे पहले राइट करना है। आप डिनोमिनेटर नीचे वाला चेक कर रहे हैं तो नीचे वाले में जो छोटा रहता है वो क्या हो जाता है, बड़ा। आप चेक करिए सबसे छोटा क्या है, 1। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। कब, जब डिसेंडिंग आर्डर में बनाएंगे तब। डिसेंडिंग आर्डर 5/1 सबसे बड़ा हो जाएगा, तब बड़े की तरफ मुंह खोलेंगे। अब 2, 7, 11 में क्या छोटा है, 7 छोटा, 2 छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा, 5/2। अब बचा 7 और 11 में क्या छोटा है, तो 7 छोटा है, तो 7 छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। लास्ट में बचा 5/11। क्लियर है भैया, समझ में आ गया होगा।
अब न्यूमरेटर सेम रहे डिफरेंट रहे आप बना लेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब भी आप बना लेंगे। अब जब दोनों डिफरेंट रहेगा उसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे? मेथड से तो हम लोग जान ही रहे हैं, अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि दोनों जब डिफरेंट रहेगा भैया उसे कैसे तुरंत सॉल्व करें। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1/6 कामा 4/9 कामा 4/9 कामा 1/2 कामा 2/3 क्लियर है भैया? किस आर्डर में करना है? असेंडिंग आर्डर में। किस आर्डर में करना है? असेंडिंग आर्डर में। अब आप ध्यान से देखेंगे कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। हम लोग क्या करते थे अभी तक कि डिनोमिनेटर का क्या लेते थे? एलसीएम। क्या लेते थे? एलसीएम। फिर हर एक फ्रैक्शन को बारी बारी क्या करते थे? सॉल्व करते थे। क्या करते थे? सॉल्व करते थे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे हर एक का करते थे, फिर उसके बाद निकालते थे। लेकिन आज हम लोग इसे ट्रिक से समझेंगे। मैंने आपको बताया था, अब डिनोमिनेटर का आप ले लीजिए एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम 6, 9, 2, 3। एलसीएम मैंने आपको सिखाया था कैसे 2 सेकंड में आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर्स क्या है? 9। क्या है भैया? 9। आप 9 का टेबल पढ़िए। कितने टाइम्स तक? 10 टाइम्स तक। अगर 10 टाइम्स तक एलसीएम नहीं मिल पा रहा है तो कॉपी के पीछे आप एलसीएम निकाल लीजिए। 9 का टेबल पढ़िए और बाकी बचे नंबर से डिवाइड करिए। 9 1 जा 9, 9 3 से डिवाइड है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है, तो 9 मेरा एलसीएम नहीं होगा। बाकी बचे नंबर में से जब डिवाइड हो जाएगा तभी वही मेरा एलसीएम होगा। 9 2 जा 18, 18 3 के भी टेबल में आता है, 18 2 के भी टेबल में आता है, 18 6 के भी टेबल में आता है, तो 18 ही मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम। 18 ही मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब सबको आप 18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे भैया? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भैया? अब मैंने कहा था केवल एक नंबर्स रहेगा उसे हमेशा क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। उसे हमेशा क्या मानेंगे? न्यूमरेटर। 18 देखिए डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो क्रॉस भी डिवाइड होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कटेगा तो काट लेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा भैया? 6 3 जा 18। क्या आया? 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3। अब बस आप ध्यान से देखिएगा, 18 को अब किससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे? 9 से, तो क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4 जा 8। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 2 में 12। ध्यान से देखिएगा भैया, एक लाइन में हम लोग का क्वेश्चन बन गया। किस आर्डर में करना है? असेंडिंग आर्डर में। किस आर्डर में करना भैया? असेंडिंग आर्डर में करना है। असेंडिंग छोटे से बड़ा। अब आप चेक करिए क्या छोटा है? 3 8 9 12 में क्या छोटा है? जिस पर सर्कल बना 3 8 9 12 में क्या छोटा है? 3। तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, छोटे की तरह मुंह नहीं खुलेगा। अब बच्चा ये बन गया। अब बच्चा इन तीनों में क्या छोटा है? 8 9 12 में क्या छोटा है? 8 का फ्रैक्शन क्या है? 4/9। अब ये भी बन गया। इन दोनों में क्या छोटा है? इन दोनों में क्या छोटा भैया? तो 9 का फ्रैक्शन 1/2, इसका फ्रैक्शन 2/3। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। पहला क्वेश्चन था, अलग टाइप से था, ट्रिक भी अलग था। आप नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से इसे आप देखिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसे आप
देखिएगा और समझिएगा भैया। आपको नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा 2 मिनट पीछे वीडियो को 2 मिनट पीछे करिएगा, इसे फिर से देखिएगा। मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना भैया। अब मैं कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ? दूसरा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि मैं ले लिया 5/4 कामा 5/4 और 4/5 3/10 2/20। आप ध्यान से देखेंगे भैया, ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, कुछ सेम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स का क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे भैया? एलसीएम। 4 5 10 20 में सबसे बड़ा नंबर्स क्या है? 20। 20 का टेबल पढ़िए, 20 बन जा 20, 20 10 से भी डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड है, तो यही मेरा क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम क्या आया? 20। सबको 20 से क्या करिए? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे भैया? सबको 20 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 20 कामा मल्टीप्लाई 20। क्लियर है भैया? अब आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्रॉस डिवाइड होगा, केवल एक नंबर्स रहता है तो उसे न्यूमरेटर मानते हैं। आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं ना, 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 में। 5 5 जा 25, ये 4 है। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4। 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2। किस आर्डर में राइट करना है? असेंडिंग आर्डर में। अब राइट कर दीजिए, जो छोटा है उसे सबसे पहले राइट करिए। 25 16 6 और 2 में छोटा क्या है? 2। 2 का फ्रैक्शन 2/20। क्लियर है भैया? ये सबसे छोटा है तो छोटे की तरफ मुंह नहीं खुलेगा। अब ये बन गया। अब बचा इन तीनों में छोटा क्या है? 6। 6 का फ्रैक्शन 3/10। अब बच्चा ये भी बन गया। इन दोनों में छोटा क्या है? 16। 16 का फ्रैक्शन 4/15, ये बन गया। लास्ट में बचा 5/4। क्लियर है भैया? आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको डिसेंडिंग आर्डर में बनाना है, किस आर्डर में बनाना है? डिसेंडिंग आर्डर में। दोनों डिफरेंट है, एलसीएम जो एलसीएम है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या राइट करेंगे? बड़ा, फिर जो बड़ा है उसे राइट करेंगे, बचेगा जो तीनों में, उन तीनों में चेक करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसे राइट करेंगे। जैसे मैं यही क्वेश्चन अगर देखूं, यही क्वेश्चन को मुझे किस आर्डर में राइट करना है? डिसेंडिंग में। किस आर्डर में राइट करना है? डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना है तो ये बताइए कि आप सबसे बड़ा इसमें क्या है भैया? 25। 25 का फ्रैक्शन 5/4, ये सबसे बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खुल जाएगा। ये बन गया। अब ये बन गया भैया। अब बचा ये तीनों में सबसे बड़ा क्या है? तो 16। 16 का फ्रैक्शन 4/5। अब बचा ये दोनों में बड़ा क्या है? 6 बड़ा है। 6 का फ्रैक्शन 3/10। लास्ट में बचा 2/20। एकदम ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको किसकी ज़रूरत है भैया? प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बात समझ में आ रहा है भैया? आपको किसका ज़रूरत है? प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। मैंने आपको क्या समझाया कि पहले डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब कैसे सॉल्व करना है, और फिर न्यूमरेटर सेम रहेगा तब कैसे सॉल्व करना है, फिर ना न्यूमरेटर सेम रहे ना डिनोमिनेटर सेम रहे तब कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग एक लास्ट टाइप समझ रहे हैं, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। बुक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं भैया। बुक का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 1/2/3 कामा 9/6 कामा 1/5/9 कामा 10/9। क्या है भैया? 10/9। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। क्लियर है? आपको मैंने
ये बताया था मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक किया जाता है। 3 1 जा 3, 3 + 2 5/3। इसे तो इतना राइट कर सकते हैं 9/6। 9 1 जा 9, 9 + 5 14/9। ठीक है भैया, 10/9। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसे सॉल्व करिए। 3 6 9 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 18। 9 1 जा 9, 9 3 से डिवाइड है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं है। 9 2 जा 18, 18 6 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। 18 क्या हुआ मेरा? एलसीएम। सबको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एलसीएम है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, है ना भैया? अब आप इसे सॉल्व करिए। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, 6 का मल्टीप्लाई 5 में 30, सर्कल बन गया। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 9 में 27। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 14 में 14 2 जा 28। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 10 में 20। अब आप चेक करिए किस आर्डर में राइट करना है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कहेगा तो डिसेंडिंग, असेंडिंग कहेगा तो असेंडिंग में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है भैया, अब डिसेंडिंग कह रहा है तो डिसेंडिंग आप चेक करिए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? 30। 30 सबसे बड़ा क्या है? 30, 27, 28, 20 में सबसे बड़ा क्या है? 30। 30 का फ्रैक्शन क्या है? 1/2/3। आप राइट करेंगे 1/2/3। ये बन गया भैया, ये बन गया। सबसे बड़ा है तो बड़े की तरह मुंह खोल देंगे। अब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? 28। 28 का फ्रैक्शन क्या है? 1/5/9। ये भी बन गया। अब बचा ये दोनों में सबसे बड़ा क्या है? 27। 27 का फ्रैक्शन 9/6। लास्ट में बचा है 10/9। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो को पूरा फिर से देख लीजिए। आप देख लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे ही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्रिक से सॉल्व करिए। जहाँ भी कहीं डाउट हो रहा है भैया, उस क्वेश्चन पे आप सर्कल बना दीजिए या आप कमेंट में ज़रूर राइट करिए। कमेंट में आप राइट करेंगे, मैं हर एक बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ। आप कमेंट में अपना नाम और अपने नेम के आगे अपना क्लास, सेक्शन, आपको किस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उसे आप राइट करिए। मैं आपका कमेंट देखूंगा, फिर आपको मैं समझा दूंगा भैया। क्लियर है? उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।